एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं 3D का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन के कुछ थ्योरी के बारे में कि स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो जब कभी भी आप प्रॉब्लम को बनाएंगे 3D से रिलेटेड, तो आपको दो तीन चीजों दिमाग में रखना। पहला कि पोजीशन वेक्टर अगर कह रहा, जैसे कह दिया कि एक पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो पोजीशन वेक्टर जो वर्ड होता है वो यूज होता है पॉइंट के लिए कि आपका जो लाइन है वो 2, 3, 4 से पास कर रहा है। याद रखें, यहाँ i के साथ 2 है तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z। तो पोजीशन वेक्टर जब हम पॉइंट को, जिससे लाइन पास करता है, जब हम पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर कह रहा है पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब वो डायरेक्शन वेक्टर का काम कर रहा है। पैरेलल टू द वेक्टर कह रहा है, मानिए कह दिया कि एक लाइन है जो पास कर रहा है 2, 3, 4 से, और पैरेलल है 3i कैप प्लस 4kj कैप माइनस 5k कैप। मतलब कि ये 3, 4 और -7 जो है ये आपका डायरेक्शन रेशियो की तरह वर्क करेगा। ये 3, 4 और -7 किसकी तरह वर्क करेगा? डायरेक्शन रेशियो की तरह। उसके बाद आपको एक चीज याद रखना है कि x, y और z का जो न्यूमरेटर कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत काम आने वाला। अब यहां पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम पढ़ देते हैं कि आप लोग उसको लिख लें। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। वो पास कर रहा है 5, 2, -4 से। किससे पास करेगा? 5, 2, -4 से। एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ध्यान दे, आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है, मतलब ये आपका पॉइंट का काम करेगा। और पैरेलल टू दिस कह रहा, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो 3, 2 और -8 है। मतलब आपका जो लाइन है, आपका जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सेम। अब आप खुद देखिए, लाइन का इक्वेशन आपको पता है x - x1/a, y - y1/b और ये z - z1/c हुआ। ये आपका क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है। ये किससे पास कर रहा? 5, 2 और -4 से पास कर रहा। तो 5, 2 और -4 से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो x - 5/a, a के जगह पे क्या रखेंगे? 3। ये y1 यहाँ पे क्या है? तो ये y - 2/b, b के यहाँ पे क्या रखेंगे? 2। फिर z - z1 क्या? -4, तो माइनस प्लस बना, डिवाइड बाई -8। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। अगर कोई वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पूछे, वेक्टर फॉर्म में, तो आप खुद देखिए आपके पास कार्टेशियन फॉर्म तो आ चुका है। तो अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ चुका है तो इसको वेक्टर फॉर्म में तो हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट लिखने का तरीका भी बताए थे, आर वेक्टर। यहां पे देखिए ये पॉइंट का काम कर रहा, तो पॉइंट 5i कैप फिर प्लस 2j कैप, यहां पे -4 है तो ये -4k कैप, और जो डायरेक्शन के साथ होगा वो लैम्डा में आएगा। यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर कौन कौन है, मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3, 2 और -8 है, तो ये लैम्डा के साथ आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो ये आपका रिजल्ट हो गया वेक्टर फॉर्म में और ये रिजल्ट हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा था, इसको पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन कह रहा था कि इसके पैरेलल है, इससे ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो ये था आपका एक प्रॉब्लम। अब हम दूसरे प्रॉब्लम को देखें। इसमें आपके पास क्या है? फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे दिया, -1, 0, 2, और एक पॉइंट गिवन है 3, 4 और 6। मतलब कि आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। लाइन का इक्वेशन आपको पता है x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। अब आप खुद देखिए यहाँ पे ये x1, y1 और z1 है। ये दूसरा पॉइंट है तो इसको हम x2, y2 और z2 कह सकते हैं। तो यहाँ पे x1, y1, z1 तो पता है,
x1 यहां पे -1 है, y1 यहां 0 है, z1 आपका 2 है, लेकिन यहां पे क्या मिसिंग है? डायरेक्शन रेशियो ABC मिसिंग है। तो अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो हम यहां से इन दोनों पॉइंट के मदद से डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो a ये क्या बनेगा? x2 - x1, तो माइनस यहां पे पहले से है, माइनस तो +1 बना, मतलब ये 4 बना। फिर b आपका क्या बनेगा? 4 - 0, तो 4 - 0 तो 4 ही बनेगा। फिर आपके पास c क्या बनेगा? 6 - 2, तो 6 - 2 आपके पास क्या आ गया? 4। मतलब डायरेक्शन रेशियो यहाँ तीनों क्या आ गया? सेम, 4 4 4। तो अब जाके हम सबको पुट करते हैं, तो x माइनस, तो ये +1 होगा, डिवाइड बाई 4। फिर इज इक्वल टू y -0 डिवाइड बाई 4। फिर आपका क्या बनेगा? z -2 डिवाइड बाई 4। हम यहां से चाहे तो इस 4 को हटा सकते हैं पूरी तरह से। तो इस 4 को अगर हम हटा दें तो ये x + 1/1, ये y -0/1 और ये z -2/1, ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। लेकिन आपसे पूछा है वेक्टर फॉर्म में। लाइन का इक्वेशन किसमें पूछा? वेक्टर फॉर्म में। आप खुद देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में पता है, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पता है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में तो हम चेंज कर ही सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, सॉरी, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? r वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू, ये पॉइंट का काम करेगा, पॉइंट क्या? -1, तो -i कैप 0j कैप 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो। यहां पे देखिए डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा, अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा तो वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। पॉइंट पता है, हम आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये था आपके पास एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है मेरे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ध्यान दे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू 2 -1 और 1। हम वो वेक्टर इक्वेशन निकाला लाइन का जो पास करा 2 -1 और 1 से, और पैरेलल है टू द लाइन, एंड पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन, यहां इक्वेशन दिया हुआ है x - 3/2, फिर y + 1/7, y + 1/7, और है एक z -2/-3। ध्यान दे, क्वेश्चन क्या? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through 2 -1 1 and parallel to the line whose equation is x - 3/2, y + 1/7, z -2/-3। यहां पे सबसे पहले क्या करें? लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, तो सबसे पहले आप x, y और z का कोएफिशिएंट देख रहे हैं। हमेशा x, y और z का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए, न्यूमरेटर कोएफिशिएंट, वो हमेशा +1 होना चाहिए। अगर +1 नहीं है तो सबसे पहले +1 बनाएंगे, उसके बाद ही हम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1। पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो 2 7 और -3 है, तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? x पॉइंट की जगह पे -2 डिवाइड बाई a, इसके पैरेलल है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सेम, 2। फिर y -y1, तो ये +1, नीचे क्या है? 7, तो यहां भी 7। फिर ये क्या आएगा? z -1, डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? -3। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप बताइए ये पॉइंट का काम करेगा, तो पॉइंट का काम करेगा तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2i कैप -j कैप प्लस k कैप आ गया, फिर प्लस लैम्डा टाइम्स, ये डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा तो 2 7 -3, तो 2i कैप प्लस 7j कैप -3k कैप। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। ये आपका क्या हो गया? लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। तो यहां पे क्या कह रहा था कि आपका एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये वेक्टर में आपका इसका काम किया, और इसके पैरेलल है, तो पैरेलल जब भी कहे तो पहले x y z आप चेक करें हमेशा लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो 2 7 और -3 हो गया, तो ये लैम्डा के साथ आ गया 2 7 और -3। तो ये था आपका एक इक्वेशन। फिर आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है
माइनस एक्स माइनस 2 बाई 1, फिर y प्लस 3 बाई 7, फिर है 2z माइनस 6 बाई 3 और एक पॉइंट गिवन है 1 2 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ध्यान दे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 1 2 3। आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1 2 3 से पास कर रहा है, इसके पैरेलल है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट देखिए -1, इसको प्लस बनाना है तो माइनस कॉमन लिए, x प्लस 2 बाई 1, यहाँ पे y प्लस 3, ये सही है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ देखिए 2 है तो 2 कॉमन ले ले, z माइनस 3 बाई 3। अब इसको नीचे करें तो ये x प्लस 2 बाई -1 आया, ये y प्लस 3 बाई 7 आया और ये z माइनस 3 बाई 3 बाई 2 आएगा। अब यहाँ पे ये लाइन आपको कंसीडर करना है। यहां पे आप खुद देखिए, इसका डायरेक्शन रेशियो -1 7 और 3 बाई 2 है, तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। और पॉइंट आपका क्या है 1 2 और 3, तो ये पॉइंट का काम करेगा और ये डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा। आप बताइए, पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, इक्वेशन आराम से हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन मेरा क्या बनेगा? x माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1, फिर y माइनस 2 डिवाइड बाई b 7, फिर z माइनस 3 डिवाइड बाई c, तो ये क्या आ गया 3 बाई 2। अब यहीं पे छोड़े और यही आपका रिजल्ट हो गया। हमेशा आप याद रखें x, y और z का कोएफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। x, y और z का कोएफिशिएंट हमेशा, न्यूमरेटर कोएफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। अगर +1 नहीं है तो +1 आप बनाएंगे, अगर +1 नहीं है तो +1 आप सबसे पहले उसको बनाएंगे। ये था। एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि आपको बनाने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहां पे आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 1 इज इक्वल टू 6y माइनस 2, 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस z। ये आपके पास एक लाइन है। आपसे पूछा गया है कि ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या होगा। ध्यान दे, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछा गया है और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट। सबसे पहले आप देखिए, यहां पे x के साथ 3 है, 6 के साथ y है और z के साथ -1 है। हम आपको क्या बताएं कि x, y, z का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाएं। तो यहां से अगर हम 3 कॉमन ले ले तो ये x माइनस 1 बाई 3 होगा। यहां से अगर हम 6 कॉमन ले तो ये y माइनस 2 बाई 6 होगा। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले तो ये z माइनस 1 होगा। अब इस 3 को नीचे ले आए तो x माइनस 1 बाई 3 डिवाइड बाई 1 बाई 3, यहां से y माइनस 1 बाई 3 डिवाइड बाई 1 बाई 6 और यहां से z माइनस 1 डिवाइड बाई -1 होगा। इसको अगर आप सही फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो कर दे। ये देखिए 1 बाई 3 1 बाई 6 -1। अगर आप फ्रैक्शन से फ्री हो सकते हो तो करें। तो तरीका क्या है, यहां पे देखिए 3 है, यहां पे 6 है और यहां पे 1 है। तो जब भी फ्रैक्शन में रहे तो आप एलसीएम ले लें नीचे वाले का। 3 6 और 1 में एलसीएम क्या आएगा 6, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट नीचे। तो ये x माइनस 1 बाई 3, इसको 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ये y माइनस 1 बाई 3, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये z माइनस 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। ये हो गया। अब यहां पे आप खुद देखिए डायरेक्शन रेशियो कौन है, 2 1 और -6 है। तो यहां पे 2 1 और -6 जो है वो आपका डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा। यहां पे पॉइंट आपका क्या, देखिए ये पॉइंट का पोजीशन होता है। तो पॉइंट आपके पास 1 बाई 3 है, फिर 1 बाई 3 है और फिर 1 है। तो ये पॉइंट हो गया और डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या हो गया 2 1 एंड -6। ये आपका क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो। तो मेरे को पॉइंट भी पता चल गया और मेरे को डायरेक्शन रेशियो भी पता चल गया। तो जब कभी भी स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम से डील करना हो तो आप हमेशा x, y और z के कोएफिशिएंट को +1 रखेंगे। पोजीशन वेक्टर कह रहा है मतलब वो पॉइंट का काम कहेगा। डायरेक्शन वेक्टर कह रहा है मतलब उस पॉइंट्स, मतलब वो डायरेक्शन रेशियो के लिए ही होगा। इसका स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। वहां से हम प्रोसेस लगाएंगे और आराम से हम इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसको आप बनाएं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।